अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक डिज़ाइन लेके आई हूँ शलवार का, बेल्ट वाली शलवार का। तो ये इसका पैंचा है जो मैंने फोल्ड किया। तो मैं इसके इस तरह के ट्रायंगल्स काट के तो मैं यहाँ लगाऊंगी आप लोगों के सामने। ये दो तरीकों से लग सकते हैं। ये हमने लेने हैं ये मैंने 2 इंच का लिया है, ठीक है। 1.25 इंच का स्क्वायर कपड़ा हमें चाहिए। ये हम इधर से लेंगे, इसको हम करेंगे डबल यूं। ये हमारा हो गया 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच ही इधर से। इस तरह से हमें 20 ट्रायंगल चाहिए। निशान भी लगा सकते हैं, ऊपर रख के भी कट कर सकते हैं। चलिए, तो हमने बुकरम का हमने पैंचा जो था वो रखा था 19 इंच है। 7 इंच मैं इसका तैयार रखूंगी। खुले घेर वाली शलवार है तो इसके लिए जाहिर है फिर नीचे से शेप नाइस आएगी पैंचे की। 7 इंच से हम उसको रेब से फिर सिलाई लगाना शुरू करेंगे, तो इसलिए हम इसको 18.5 हम रख रहे हैं। 19 ही है तकरीबन। चलिए बस करते हैं हम स्टार्ट। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें, इसको मैं उल्टी साइड पे नहीं बनाऊंगी, इसको मैं सीधी साइड पे बनाऊंगी, क्योंकि ये जो हमारी फैब्रिक है इसका सीधी और उल्टी में कुछ इतना खास फर्क नहीं, 19-20 का ही है। तो ये देखें, 1/2 इंच का हम ऊपर दबाव देके इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे। एक तो ये तरीका हो गया फोल्ड करने का। साथ साथ ही हम बनाई जाएंगे और साथ साथ ही एक ही सिलाई में हमारा काम फिनिश हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपके लिए इस तरह इजी नहीं है तो इस तरह से हम ट्रायंगल बनाएंगे लाइक दिस। इसको ये तो सबको आते हैं बनाने, बचपन में बच्चियां ये देखें ना, ट्रायंगल लेके 1 टाइम फोल्ड फिर 2nd टाइम फोल्ड करना है। इस तरह हमारे ये बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो करते हैं स्टार्ट। 1.5 इंच उधर से छोड़ देना है, जो हमारा सिलाई के अंदर आना है, बाहर लगाने का फायदा नहीं है। इसी तरह हमने उसको दबाते आना है, क्योंकि कॉटन का है, ये शलवार का कपड़ा कॉटन है, तो ये अपनी जगह पे बैठी जा रही है। 1/2 इंच का गैप देते हुए आपने इसी तरह। तो देखें गाइस, फिर इस तरह मैं इसको कंप्लीट करके इसकी पूरी लुक में आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, सारे ट्रायंगल मैंने लगा लिए हैं ताकि इस तरह उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। तो ये हमारे लग गए। और अगर हम ये मैं ऊपर चाह रही थी डिजाइन के मेरे पैंचे के ऊपर आए, यहाँ मैं एक बीड्स लगाऊंगी। तो फिर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपने चाहते हैं कि आप नीचे आए, फिर भी एक ही सिलाई में आपका पैंचा बन जाएगा। और शलवार की जो टांग वाली है, टांग वाली साइड है ना, वो 2 इंच आप लंबी रखेंगे, क्योंकि उसने अंदर चले जाना है कपड़े ने। तो इसको हम यूं फोल्ड कर देंगे, इसी को पकड़ के ये सिलाई वाली जगह से इसको हम यूं फोल्ड करके इधर भी एक सिलाई लगाएंगे, इधर भी एक सिलाई लगाएंगे, तो पैंचा हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये फिर इस तरह होगा कि गुम सिलाई में अंदर ही हमने पट्टी लगाई है। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा इनफ नहीं है, लंबाई के लिए कम पड़ रहा है, तो इनसाइड हम पलटे की तरह भी लगा के तो उसके साथ भी दे सकते हैं। जब हम करते हैं तो फिर बहुत सारे इजी वे हमको समझ आते हैं। ये देखें, ये देखें, पैंचा जो हमारा रेडी हो गया वो कुछ यूं दिख रहा है, इस तरह नीचे की तरफ। और अगर आपने नीचे की तरफ ट्रायंगल्स नहीं लेके आने, मैं तो ऊपर चाह रही थी, इसकी शेप कुछ यूं लगेगी। दोनों तरह से ही बहुत अच्छा लग रहा है हमारी शलवार का पैंचा। देखिए, अब मैं इधर एक सिलाई लगाऊंगी
और शलवार है हमारी कंप्लीट। और इसको अब मैं बेल्ट में इलास्टिक डालूंगी, और लास्ट शलवार की बेल्ट की इलास्टिक में भी जब आप बेल्ट में जब इलास्टिक डालते हैं ना, तो फिर भी हम 7 इंच या 8 इंच का फ्रंट पे बुकरम दे देते हैं, क्योंकि जो खवातीन जरा भारी होती हैं तो फिर सामने से फिर वो इकट्ठा सा होके अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी आगे बुकरम देके पीछे हम इलास्टिक लगा रहे थे, लाइक बिल्कुल वैसे जैसे ट्राउजर का है, 2 इंच का बस फर्क होता है उसका। तो इस शलवार को मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। बस शलवार हमारी जो है वो बनके रेडी हो गई है, और सिलाई इस पे मैंने लगा ली है, और अब मैं इस पे बीड्स यूं करके लगाऊंगी। ये 2 मैंने रखे हैं, इसी तरह से बाकी बीड्स को भी मैं अटैच करके और बेल्ट रेडी करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक देती हूँ। देखिए ये किस कदर खूबसूरत हो गई है थोड़ी सी ही मेहनत से। तो देखिए भी बस शलवार जो है वो हमारी रेडी हो गई है, और बीड्स भी मैंने लगा लिए हैं। बेल्ट जो है इसका वो भी रेडी है, फ्रंट पे इलास्टिक है, फ्रंट पे सॉरी बेल्ट है, और बैक में इलास्टिक है। बेल्ट वाला शलवार है, खुले घेर वाला। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये मेरे पास एक खदर का सूट है गुल अहमद का, तो इसका मैं गला बनाने लगी थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ इसके गले का डिज़ाइन शेयर करूं। ये कुछ यूँ है कि मैंने 18 इंच की इसको बैन लगानी है, क्रॉस जो होती है फ्लिप करके। इधर से हमने 9 इंच लिए, और इधर से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंच इधर से, तो ये हो गया हमारा 18 इंच। ये देखिए इधर से मैंने कट कर लिया, ½ इंच का कट लगा के इधर से हमने कपड़ा निकाल दिया। ये कुछ यूं हो गया, ये गले की उल्टी साइड है। इसके अंदर अब हमने इस काले कपड़े की डिजाइनिंग करनी है। ये कपड़े कमीज की उल्टी साइड है, और ये डिजाइनिंग के लिए है। चलें फिर, ये है पेपर बुकरम, तो मैं कटिंग करती हूँ। ले लिया बुकरम को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये हमें लंबाई हमारी 18 इंच है फ्रंट वाली उसकी, और बैक वाला भी हम 18 और 18.5 होगा उसका दबाव। 1 2 3 4 5 6 6.5 का हम बैन लगाएंगे बैक वाला। यहाँ हमने निशान लगा लिया। तो ये हमें चाहिए 2 इंच, तकरीबन 2 इंच से थोड़ा सा कम। ये तकरीबन हमारा 1.25 इंच का हमारा पेपर बुकरम की पट्टी है। ये हम इसी तरह निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया, अब हम इसको इधर से कट करेंगे। इधर से भी हमारा 1.25 इंच है। इस तरह की हमें 2 पट्टियां चाहिए। इसी को हम इसके ऊपर रख के दूसरी पट्टी भी काट लेंगे।
देखिए पट्टी हमारी कट गई है ये दोनों। और अब जब हमने इसको लगाना है इधर से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारी बैक वाली साइड पे आएगा और ये हमारी फ्रंट वाली साइड पे आएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने शलवार आप लोगों को दिखाई थी, ये उसी कमीज के साथ की शलवार के साथ का कमीज है। तो उस पर मैंने समोसा वर्क किया था, इस पे मैं अब समोसा वर्क नहीं करूंगी। इधर से मैं 3 इंच छोड़ के तो छोटे छोटे इसके ट्रायंगल वाली शेप में कट लगाऊंगी। तो फिर इसको मैं इस कपड़े के ऊपर स्टिक करके तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये 3 इंच हमने इधर से छोड़ दिया और 1-1 इंच के फासले से हम निशान लगाएंगे। तो देखें गाइस, ये मैंने पेपर बुकरम पे मैंने अपना डिजाइन काट लिया। 1 2 3 4 ही कटाव में बनाऊंगी यहाँ तक। इसको मैं इस कपड़े पे स्टिक करके तो जैसे क्रॉस पट्टी लगाते हुए आप लोग के साथ जब लगाऊंगी तो फिर आप देखिएगा। ये बस पट्टी मैंने यहाँ रख ली है। तो अब मैं मशीन की सिलाई इसके साथ 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 लेके आऊंगी। तो देखें कटाव हमारे सीधे हो गए हैं सारे। इसको मैंने इस तरह से सारी पट्टी को कर लिया। अब मैं इसको प्रेस करूंगी। ये मैंने आपको उल्टी साइड तो मैंने आपको दिखाई थी, उसी के साथ साथ सिलाई लगा के तो इस पेंसिल की मदद से मैंने इस कटाव को सीधा कर लिया है। देखिए कितनी सफाई से। तो देखिए व्यूअर्स, नेक लाइन हमारी बन के रेडी है। ये देखिए अभी मैंने इसके नीचे इसको इसके साथ अटैच नहीं किया, अभी प्रेस भी नहीं किया। देखिए फिर भी कितनी अच्छे से अपनी जगह पे बैठ गई है। और ये कटाव हमारे कुछ यूं लग रहे हैं। अब इनके नीचे मैं इस कलर का कपड़ा लगाऊंगी क्योंकि दुपट्टे में ये वाले कलर हैं, तो फिर ये ज़्यादा नेक नुमाया होगी। देखिए तो व्यूअर्स पट्टी हमने लगा ली है। ये देखिए हमारी पट्टी कितनी सफाई से और कितनी खूबसूरती से लग गई है। चलिए अब इस पे मैं पर लगाऊंगी और मैं अब आपको इस शर्ट का बाजू कैसे बनाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी साइड पे भी मैंने ये तो 2 पट्टियाँ लगाई हैं क्योंकि बॉर्डर में ब्लू था तो गले में कुछ ब्लू मैं चाह रही थी कि हो जाए। और इस तरीके से हमारा गला, बस ये मेरी कमीज के बाजू है। इसके फ्रंट पे ये ब्लू बॉर्डर है और थोड़ा सा वाइट है, बाकी कमीज वाला पैटर्न है सारा। तो ये मैंने 1-1 इंच के मैंने स्क्वायर टुकड़ियाँ काट ली हैं कपड़ों की। ये देखिए अब ये वाला मैं इनसाइड पलटा लगा के तो इसके ट्रायंगल बना के दूंगी। वो देखें जब हमारे एक सब्सक्राइबर है, हमारी बाजी है वो, तो वो कह रही थी कि पलटा लगाने का तरीका भी मिसबा बताओ आप। तो ये हमने कमीज रख लिया इस तरह, कमीज रख ली, बाजू रखे जिसपे भी हमने पलटा लगाना। ये बाजू की फ्रंट वाली साइड है और इतनी हमने 2.5 इंच की चौड़ी एक पट्टी लेनी है और इसको इधर से फोल्ड करके जिस कलर का हमारा पलटा होगा ना उसी कलर का हमने धागा डाल के इस तरह फोल्ड करके तो लगाते आना है। ठीक है, इस तरह मैं इसके अंदर ये ट्रायंगल भी इसी के साथ ही एक ही सिलाई में ट्रायंगल भी दे दूंगी। और जब हम इसको यूं करके करेंगे इधर तो फिर सिलाई लग जाएगी एक और इधर, तो पलटा हमारा इनसाइड चला जाएगा। ठीक है बाजी, मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया हो कि रखना किस तरह है। इसी तरह से ही चाक पे, दामन पे, दुपट्टे पे सीधी साइड पे रख के सेम कलर के धागा रखना है ऊपर, और जो जिस पे आप लगा रहे हैं उस कपड़े का नीचे उसी कलर की फिरकी भरनी है आपने। चलें ठीक है, फिर मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो देखें व्यूअर्स, ये पलटा मैंने लगा लिया और ट्रायंगल भी सारे दे लिए इस तरह से।
ये देखिए सीधी साइड पे ये कपड़ा है और ये मैंने ये वाला कपड़ा लिया था और इसको इस थोड़ा सा फोल्ड करके इधर से मैंने ट्रायंगल बना के लगाने शुरू कर दिए। अब हमने इसको जब सिलाई लगानी है ना, तो इधर से उठा के पहले हमने बाजू की सिलाई लगानी है। हाँ जी, देखिए बस इस चीज को और इस चीज को इक्वल आना चाहिए। इधर हमने बाजू की जितना हमने आगे से खुला रखना है उतना रख के अपने पूरे बाजू की, तो देखिए व्यूअर्स बाजू की सिलाई मैंने लगा ली है और पलटे को मैंने अंदर वाली साइड पे मोड़ दिया है और ये हमारी है सीधी साइड। और जब आपने ये वाली सिलाई लगानी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इधर से आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आए यहाँ तक, आगे से फिर आपने कर्व दे देना जो आपकी कुर्ते बाजू की शेप होगी, पैल कट हो, स्ट्रेट हो, जैसा भी हो। तो यहाँ से अब हम तुरपाई भी कर सकते हैं फोल्ड करके, लाइक इस तरह। वो तो बहुत इजी, वो तो समझ आ ही जाती है ना कि तुरपाई करनी है, फोल्ड करके प्रेस कर लें, पिन्ने लगा लें या फिर सिलाई। मैं तो इसको सिलाई लगाऊंगी और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने बाजू के फ्रंट पे मैंने लगाया है ना, ट्रायंगल दे के पट्टी लगाई, इसी तरह मैं दुपट्टे के चारों तरफ लगाऊंगी। पहले पल्लुओं पे लगाऊंगी, फिर कनियों पे लगाऊंगी, सेम इसी मेथड से। इतनी चौड़ी पट्टी होगी, इतने ही ट्रायंगल होंगे। अगर चलो हाँ जी, तो देखिए व्यूअर्स दुपट्टा मैंने स्टार्ट किया है। ये दुपट्टे के पल्लू हैं, पल्लुओं के इनसाइड मैंने जिस तरह मैंने वो कमीज पे लगाई है ना, बाजुओं पे समोसा वर्क, पल्लुओं पे मैंने लगा लिया 1 2 3 4 5 1.5 इंच स्क्वायर का एक मैंने लिया है कपड़ा। ये देखें, इसको यूं करके फिर इसको यूं करना है और इधर मैंने निशान लगा लिए। 4 मैंने पल्लू की एक साइड पे लगाए कॉर्नर पे और 4 कन्नी वाली साइड पे लगाए हैं, क्योंकि मेरे पास कपड़ा इतना इनाफ नहीं है जो मैं सारा इसको लगाऊं। कैजुअल सूट है, आम पहनने वाला। तो ये देखें, मैं अब स्टार्ट करती हूँ आपके सामने। एक मैंने लगा ली है, जो इसमें थोड़ा कलर था ना उसकी मैंने इसको डिजाइनिंग की है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 1.5 इंच के फासले से मैंने निशान लगाए। इस तरह आपने 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और इसको 1 टाइम फोल्ड करके और कपड़े के ऊपर रखना है इस तरह, सीधी साइड पे, सीधी ही पट्टी हो, सीधी ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई को ऐसे ही आगे ले आना है, फिर 1 इंच छोड़ के काट देना। ये देखिए, एक मैंने लगा ली थी पल्लू पे और दूसरी मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। इसको अब हम इस तरह पलटेंगे, लाइक इस तरह। ये देखिए, एक दफा इस तरह और एक दफा इस तरह। ये हमने जो बड़वा 1 इंच छोड़ा था इसको हम इधर फोल्ड करेंगे, बड़ी आसानी से वो अपनी जगह पे आ जाता है। ये देखिए, और साथ ही नाखून की मदद से या कोई पेंसिल ले लें, इधर से शुरू करनी है सिलाई। ध्यान रखना है कि जिस कलर की आप डिजाइनिंग कर रहे हो ऊपर उसी कलर का धागा हो और नीचे जो आपका फैब्रिक है, जो भी आपका कपड़ा है जिस पे आप कर रहे हैं, सूट है, दुपट्टा है, जो भी है, उस पे उस तरह का धागा हो। ये देखिए, इधर मैंने लाइम ग्रीन सा लगाया और इधर मैंने ब्लैक लगाया है। इधर से जितना फासला था हमारा इधर से भी उतना ही। इधर हमने 3-3 मोती लगाने हैं और धागे को मैं काट दूंगी। ये देखिए, नजर आ रहा होगा आपको, ये हमारी दुपट्टे की उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। दुपट्टा जब ओढ़ते हैं तो इन साइड भी तो बाहर नजर आती है ना। ये देखिए, इस तरह मैं सारा इसको कंप्लीट करके फिर आपको सूट का पूरा रिव्यू देती हूँ। ये सूट अब हो गया कंप्लीट। आरफा बाजी, आपको भी पलटे की समझ लग गई होगी, कमीज पे और बाजुओं पे हर जगह पे इसी तरह लगाना है।
जो सूट हम 3-4 दिन हो गए रेडी कर रही थी मैं आपके साथ, तो वो आज कंप्लीट हो गया। तो मैंने कहा मैं उस सूट का अब आपको पूरा रिव्यू दे दूं। तो चले फिर करते हैं स्टार्ट। ये है वो शर्ट, गुल अहमद का सूट है ये, इस विंटर का है, जो इसका वॉल्यूम 1 आया था ना। ये देखिए प्रिंटेड सूट था। ये देखिए ये है इसकी नेकलाइन, इसको मैंने ये गला इस तरीके से बनाया है। ये कटाव बनाए थे, ये टसल बना के, ये टसल मैंने अपने एक वीडियो में बताए आपको किस तरह बनते हैं, लेस लेफ्ट ओवर लेस के साथ। ये 3-3 मैंने पर लगाए हैं। ये मैंने थोड़े से ना ऊंचे करके लगाए हैं, लाइक बटन की तरह, स्ट्रेट नहीं लगाए, ट्रायंगल शेप में। और ये 2 पट्टियां डिज़ाइन के लिए लगाई हैं, इस तरह से ये मैंने बैंड बनाया। और ये इसके स्लीव है बेल शेप में, इस पे मैंने समोसा वर्क किया है, देखिए वही। इसकी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और दामन पे फिर मैंने कुछ इस तरह डिज़ाइनिंग की कि प्रिंटेड सूट है, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करते। ये देखें दामन पे इस तरह मैंने पलटा लगाया फिनिशिंग के लिए। और सिर्फ कॉर्नर में, इतना कपड़ा भी इनफ नहीं था, कॉर्नर में मैंने इसको समोसा दिए, 3 इधर दिए घेरे पे, 3 चाक पे, और इसी तरह 3 इस तरह इस घेरे पे और चाक पे, और बैक साइड पे भी इस तरह। चाहे तो आप बीड्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाए, फिर चुपते हैं जब नमाज पढ़े या बैठे तो नीचे आते हैं फिर ये। और ये है इसके साथ शलवार, ये भी मैंने आपके साथ इसकी मेकिंग शेयर की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये मैंने शलवार का पैंचा, क्योंकि उल्टी और सीधी का कुछ इतना फर्क नहीं था, इन साइड लगा के तो मैंने बाहर की तरफ उल्टा दिया, और एक ही सिलाई में मैंने ये सारे समोसा वर्क दे दिए। देखिए बेल्ट वाली शलवार है, खुले घेर वाली। ये इसकी बेल्ट है। मैं शलवार की बेल्ट भी मैं इसी तरह बनाती हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक बेल्ट वाली शलवार की वीडियो शेयर करूंगी, मेकिंग और कटिंग। फ्रंट पे वही मैंने बुकरम दिया है, और बैक साइड पे इलास्टिक डाली है उसके। तो देखिए शलवार की कितनी प्यारी फॉल आ रही है। चलिए अब देखते हैं इसका दुपट्टा, जो मैंने कुछ इस तरह रेडी किया, वही जो मैंने पलटा लगाया है वही सारा मैंने दुपट्टे पे इनसाइड लगा के, बिल्कुल कमीज की तरह ही मैंने इसके कॉर्नर बनाए हैं। इस तरह नजर आएंगे। आपको हमारी ये डिजाइनिंग पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ताला आऊंगी किसी और अच्छी सी वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो हो इंशाल्लाह ताला। मेरी कोशिश ये होती है कि इजी हो, आप लोगों को समझ आ जाए। तो देखिए फिर इस वीडियो को, और फिर कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार करें। चले फिर, अल्लाह हाफिज।